जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए बहुत ही सुंदर पहेली चुनी है। पहेली कुछ इस प्रकार से है कि सवामन सोने के लिए रोज जलता था तेल कढ़ाई में, और देवी माता प्रकट होकर के जीवित करती थी उसे उसकी इस भलाई में। दोस्तों, बहुत सुंदर वीडियो है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, क्या होता है, एक दिन महाराज विक्रम अपने राज्य को छोड़कर के दूसरे राज्य में प्रवेश कर गए और उन्हें रात्रि का समय हो गया, तो वे रुकना चाहते थे किसी घर में। अब तो गांव के बाहर एक ही घर था। उस घर में से एक व्यक्ति राजा दानवीर कर्ण की सेना में भर्ती था। तो उस घर में एक बुढ़िया और उस सैनिक की पत्नी रहते थे। जैसे ही अपने घर की तरफ आता हुआ देखा उस औरत ने एक व्यक्ति को, तो वह समझ गई कि आज तो मेरा पति आ रहा है। तो वह प्रसन्न हो गई और भागी भागी अपनी सासू के पास में पहुंची और कहने लगी कि माताजी, आज तो आपका पुत्र आ रहा है, 12 वर्ष हो चुके हैं। दोस्तों, 12 वर्षों से राजा कर्ण ने उनके लिए कोई छुट्टी नहीं दी थी। ये दोस्तों, कर्ण महाभारत का कर्ण नहीं था, ये अलग दानवीर कर्ण था। तो 12 वर्षों से वह स्त्री बाट देख रही थी कि उसका पति कब आएगा। प्रसन्न हो रही थी। महाराज विक्रम उसी घर में जाते हैं तो देखते हैं एक बुढ़िया बैठी है। उस बुढ़िया को प्रणाम किया महाराज विक्रम ने। विक्रम से बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तू 12 वर्षों में आया है, ठीक है, हम तेरे लिए अच्छे पकवान बनाएंगे। और इतना समय क्यों हो गया? तो इस पर महाराज विक्रम कहने लगे कि हाँ मां, मुझे बहुत समय हो गया। अब तो दोस्तों, वह स्त्री आके कहती है कि वह राजा कैसा था जिसका इस तरह का व्यवहार था कि कर्ण तो दानवीर है और उसने आपके लिए 12 वर्षों में छुट्टी दी है। वह कहने लगा, हाँ, उसने 12 वर्षों में मुझे छुट्टी दी है। इस प्रकार महाराज विक्रम उनसे बात करते रहे, लेकिन महाराज विक्रम ने अपना धर्म नहीं खोया। कहने लगे कि मुझे प्रातः काल ही जाना है, इसलिए मैं सो जाता हूं। उसकी पत्नी ने उसको सोचा कि ये मुझसे नाराज है, तो महाराज विक्रम को बार बार जाकर के जगाया भी, लेकिन महाराज विक्रम ने कह दिया कि मैं नहीं जगूंगा, मुझे 4 बजे जाना है, अब आप मुझसे बात ना कीजिए। तो दोस्तों, महाराज विक्रम ने अपने को छुआ तक नहीं दिया, और छूने नहीं दिया तो उसकी सैनिक की जो पत्नी थी वह मन मसोस के सो जाती है। प्रातः काल होते ही 4 बजे उठ करके महाराज विक्रम घोड़े पर सवार होकर के चले जाते हैं दानवीर कर्ण की राजधानी कलिंग में। वहां जाकर के देखते हैं कि दानवीर कर्ण की यहां पर तो लाइनें लगी हुई है याचकों की, और सोना बांट रहे हैं। तो सवामन सोने का दान करता था दानवीर कर्ण। इस बात को जब देखा तो महाराज विक्रम दंग रह गए कि ये इतना सोना कहां से बांटता है, लेकिन मैं देखूंगा, इसके पास हो सकता है खजाने में भर रहा होगा। अब तो दोस्तों, महाराज विक्रम ने क्या किया, जाकर के मिलते हैं कि हमें भी कोई काम दे दो, हम एक सैनिक हैं और हम भर्ती होना चाहते हैं आपके यहां। इस पर दानवीर कर्ण कहने लगा कि आपके गुण क्या हैं, कि आप हमें जहां भी रखोगे हम वहां निष्ठापूर्वक आपकी ड्यूटी बजाएंगे। इस पर कहते हैं ठीक है, हम तुम्हें नियुक्त कर देते हैं हमारी सेना में। सेना में नियुक्त होने के पश्चात महाराज विक्रम कहते हैं कि हम आपके नजदीकी रहेंगे तो अच्छे रहेंगे महाराज, आपका और हमारा परामर्श होता रहेगा।
इस प्रकार से महाराज विक्रम क्या करते हैं, उसके पलंग को कोई कार्य पड़ जाता है, जो उठ नहीं पा रहा था, उसके नीचे की कचरा भरा हुआ था, सफाई नहीं हो रही थी। तो महाराज विक्रम को आदेश देता है दानवीर कर्ण कि मेरे पलंग के नीचे बहुत कबाड़ा हो रहा है, खजूरा पड़ा है, आप उसको साफ कर दीजिए। तो महाराज विक्रम जाते हैं। वह पलंग किसी के उठाए नहीं उठता था, लेकिन महाराज विक्रम ने उसे उठा करके बगल को रख दिया और उसके नीचे से सफाई कर दी। सफाई करने के पश्चात देखा कि उसके पलंग के नीचे 4 ईंट सोने की भी लगी हुई थी। कि महाराज विक्रम सोचने लगे निश्चित ही दानवीर है, सोने की पलंग के नीचे ईंट क्यों नहीं लगाएगा। लेकिन दोस्तों देखा कि एक व्यक्ति से पूछने लगा कि भाई आपको कितना समय हो गया, कि मुझे 12 वर्ष हो गए, और पूछने लगे कि आप कहां से हो। तो उन्होंने बता दिया उसी गांव को जहां महाराज विक्रम उस बुढ़िया और उस स्त्री के पास रुके थे। अब तो दोस्तों महाराज विक्रम कहने लगे कि आपके स्थान पर मैं पहरा दे लूंगा, आपकी छुट्टी है, आप जा सकते हो, ये महाराज का आदेश है। तो ऐसा कहने पर वह सैनिक अपने घर को आ जाता है। महाराज विक्रम उस सैनिक के स्थान पर पहरा देते हैं। राजा को कोई पहचान नहीं रही कि ये वही सैनिक है या कोई दूसरा है। राजा आकर के सो जाता है और रात्रि के 12 बजे खड़ा होता है। खड़ा होकर के वह राजा घने जंगल की ओर जाता है। महाराज विक्रम भी उसके पीछे चले जाते हैं। देखते हैं चुपके चुपके जा रहे हैं तो एक मंदिर था जहां देवी का मठ था। उस मंदिर पर वह राजा गया। उसने क्या किया, एक कढ़ा रखा था वहां पर, उस कढ़ाई को उठाया, भट्टी पर रख दिया, तेल डाल दिया, और जब वह कढ़ाई का तेल गर्म हो गया तो उसमें वह राजा कूद गया। दानवीर कर्ण के इस तरह कूदने पर महाराज विक्रम आश्चर्यचकित रह गए कि ये तो मर गया। लेकिन उसके कुछ एक समय पश्चात ही, 1-2 मिनट बाद ही देवी आती है। आकर के उसने उस लाश को निकाला और उसकी हड्डी पसलियों को चूस के खा गई, हड्डियों को एक स्थान पर रख दिया, उस तेल को भी पी गई, और फिर उसने अमृत कुंडी में से अमृत के ला करके छींटा मार दिए, जिससे दानवीर कर्ण वापस जीवित हो गए। इस प्रकार जीवित होने पर महाराज विक्रम कहने लगे कि ये आगे क्या करता है और भी देख रहा हूं। तो अब कहने लगी देवी कि मांगो दानवीर कर्ण, क्या चाहते हो। कि माता मुझे तो केवल आपकी इस गुदड़ी से 1.25 मन सोना चाहिए। तो दोस्तों गुदड़ी और सोटे में से दोनों को ला करके देवी माँ ने उस गुदड़ी में 2 सोटे लगा दिए और 1.25 मन सोना उस गुदड़ी में से निकल आया। महाराज विक्रम सोचने लगे कि इस गुदड़ी में कोई करामात है, इसमें से ही तो सोना झरता है। 1.25 मन सोने को लेकर के आ जाता है दानवीर कर्ण, और उस दिन उसने धूमधाम से फिर सोना बांट दिया। महाराज विक्रम कहने लगे कि आज मैं तेरे दुख का हरण कर दूंगा दानवीर कर्ण। तो दोस्तों महाराज विक्रम फिर से उसके पलंग की रखवाली करते हैं। लेकिन क्या करते हैं, जैसे ही उस राजा को नींद आ गई तो अपने एक वीर को बुला लिया है महाराज विक्रम ने। वीर को जमा दिया है उस राजा के पलंग पर, और उस वीर ने उस राजा को जगने ही नहीं दिया। वह राजा सोता ही रह गया, और ठीक 12 बजे महाराज विक्रम वहां से अपने वीर को लगा करके चले गए। अब क्या होता है, पहुंच जाते हैं उसी जंगल में, उस देवी के मठ पर पहुंच जाते हैं, और जाकर के उस कढ़ाई को सीधा करते हैं, उसमें तेल डालते हैं और मेवा मिष्ठान और डाल देते हैं। अनोखी अलग अलग तरह की मेवाएं उसमें डाली थी राजा विक्रम ने। जब वो तेल गर्म हो गया तो महाराज विक्रम भी उसमें छलांग लगा देते हैं और जल के उसी में मर जाते हैं। जब महाराज विक्रम उसमें मर गए तो क्या होता है दोस्तों, देवी आती है। देवी ने आकर के उस लाश को निकाल करके उसकी हड्डी पसलियों को खाया तो पहले दिन के बजाय महाराज विक्रम तो मोटे ताजे थे। देवी को बहुत स्वाद आया
और देवी ने जब उस तेल को पिया तो उसमें भी मेवा मिष्ठान चखने को मिले, खाने को मिले। तो देवी ने देखा कि आज तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन खाया है। जब महाराज विक्रम को अमृत कुंडी में से अमृत लाकर के जीवित कर दिया तो देवी कहने लगी, दानवीर कर्ण, आज आपने बहुत सुंदर भोजन कराया है हमारे लिए, आप मांगिए, क्या मांगना चाहते हो। इस पर दानवीर कर्ण के रूप में महाराज विक्रम कहने लगे कि माता, आज आप मुझे वचन दो, मैं तब ही मांगूंगा। इस पर देवी कहने लगी कि और दिन तो आपने वचन मुझसे मांगे ही नहीं थे, आज क्यों मांग रहे हो। कि माता, आज मैंने आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया है, इसलिए मैं आपसे वचन मांग रहा हूं। तो देवी ने दोस्तों 3 वचन दे दिए। तो महाराज विक्रम कहने लगे, ऐसा है माता, सबसे पहले तो मुझे आपके ये गुदड़ी और इस सोटे को दे दो, जिस गुदड़ी से आप सवामन सोना निकालती हो, जिस सोटे की सहायता से, उस डंडे की सहायता से, और साथ ही मुझे आपकी उस अमृत कुंडी को भी दे दो। ये जब मांग लिया तो देवी आश्चर्यचकित रह गई और कहने लगी कि तू दानवीर कर्ण नहीं हो सकता, मुझसे धोखा हुआ है, तू कौन है। इस पर महाराज विक्रम कहने लगे कि मैं जो भी कोई हूं, आप मुझे, आपने वचन दिया है, पहले इन्हें मुझे दे दो। तो दोस्तों दोनों चीज अपने हाथ में ले ली महाराज विक्रम ने। अमृत कुंडी भी ले ली जिसमें अमृत भरा हुआ था, और दोस्तों जिस गुदड़ी से सवामन सोना निकलता था उस गुदड़ी को और उस डंडे को भी ले लिया। और देवी से और कहा कि अभी माता एक वचन और दो मुझे आप। इस पर देवी कहने लगी, आप क्या चाहते हो। कि एक वचन ये भी दो कि आज से इस कढ़ाई में कोई भी नहीं जलेगा, इसको उल्टा रख दो और इस भट्टी को भी वापस बंद करवा दो। देवी कहने लगी कि तू तो मेरी पूरी पूजा ही खोसना चाहता है। कि कुछ नहीं, ये अपराध है मां, आत्महत्या करनी पड़ती है एक इंसान को। मैं विक्रम हूं, महाराज विक्रम मुझे कहते हैं, इसलिए ऐसा है, अब तुम यहां कभी भी नहीं आओगी इस मंदिर पर, यहां से छोड़ दीजिए इस स्थान को और कहीं अन्यत्र जाकर के अपनी पूजा करवाइए। उसमें भी मेरी आपसे एक शर्त है कि आप बलि नहीं लोगे। दोस्तों इस प्रकार की बात को सुन के देवी दंग रह जाती है। देवी वहां से चली जाती है, मन मार करके महाराज विक्रम आ जाते हैं दानवीर कर्ण की ओर। तो दोस्तों तब तक तो आज दिन के 8 बज चुके थे। याचकों की भीड़ लगी हुई थी कि आज राजा कर्ण नहीं आया और आज दान नहीं देगा, आज से वह दानवीर नहीं रहेगा। अब दोस्तों उस राजा से अपने वीर को हटाया महाराज विक्रम ने। महाराज विक्रम ने जैसे ही वीर को हटाया अपने उसके पलंग से, तो वह चेत हो जाता है दानवीर कर्ण को और देखता है कि आज मुझे चेत नहीं हुआ, ये मेरे साथ क्या हुआ कि दिन के 8 बज गए, याचकों की लाइन लगी हुई है, आज इनको मैं दान कहां से दूंगा। भागा भागा राजा जाता है उस देवी के मंदिर पर। वहां जाके देखता है कि जो भट्टी खोदी हुई थी उस भट्टी को भी किसी ने बंद कर दिया है, और वह कढ़ाया भी उस जगह पर नहीं है, उस कढ़ाई को भी महाराज विक्रम ने कहीं दूसरी जगह पर छुपा दिया। अब दोस्तों फिर वापस आ जाता है, देवी भी नहीं थी, देवी का भजन करने लगा तो देवी भी प्रकट नहीं हुई। दोस्तों भजन करने से भी देवी उसके से प्रकट होती थी, कोई आवाज नहीं आई उस राजा को। राजा वापस आ जाता है, कहता है कि आज इन याचकों को मैं कहां से दान दूं। जब ये देख लिया तो महाराज विक्रम दानवीर कर्ण के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि दानवीर आप क्यों चिंतित हो। अरे कि छोड़ो, आपको चिंता पड़ रही है, मुझे याचकों की पड़ रही है। इस पर महाराज विक्रम कहने लगे कि मैं महाराज विक्रम हूं, आपकी जो चिंता है, दुख है, उसका मैं हरण करूंगा। तो इस पर दानवीर कहने लगे, जब आप राजा विक्रम हैं और दूसरों का दुख हरण करते हैं तो आप मुझे सवामन सोना दे दीजिए, सवामन सोना दे दीजिए, ये कहा था। तो इस पर महाराज विक्रम अपने पास से गुदड़ी को देते हैं और उस
डंडे को दे देते हैं, कहते हैं कि इसी डंडे से तुम्हारी देवी तुम्हारे लिए 1.25 मन सोना देती थी दान में, ये मैं ले आया उससे छीन करके। ले, आज से तुझे मरना नहीं है, इस गुदरी में से डंडे लगा करके प्रत्येक दिन 1.25 मन सोना निकाल लेना। दोस्तों उसमें 2 डंडे लगाए कि 1.25 मन सोना निकल आया गुदड़ी से। दोस्तों दानवीर कर्ण आश्चर्यचकित हो गए कि वाह, विक्रम कितना बुद्धिमान है। अब तो दोस्तों उसे लेकर के उस दानवीर कर्ण ने सोने को बांट दिया। महाराज विक्रम अमृत की कुंडी को लेकर के आ जाते हैं और दोस्तों उनके राज्य में देखा कि एक बुढ़िया का एक इकलौता पुत्र मर गया था। उस इकलौते पुत्र के लिए वो अमृत की तलाश कर रहे थे। महाराज विक्रम उसके मुंह में आकर के 2 बूंद अमृत डाल दी और वह लड़का जीवित हो गया। इस प्रकार से महाराज विक्रम ने दुखों का हरण किया था। तो दोस्तों तब कहा था महाराज विक्रम ने कि 1.25 मन सोने के लिए तू रोज जलता था तेल कढ़ाई में और देवी माता प्रकट होती थी तेरी इस भलाई में। दोस्तों मैं समझता हूं आपको ये वीडियो बहुत सुंदर लगा होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।